मैं भारती और अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से टेंस होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान का और पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल जो आएगा और वर्तमान का मतलब जो चल रहा है इसे हम वर्तमान और पास्ट भूतकाल जो बीत चुका है उसे हम पास्ट कहते हैं, भूतकाल। ठीक है, इन तीनों के भी चार चार पार्ट होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट के देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, जिस तरह से प्रेजेंट के चार पार्ट हो गए, ठीक उसी तरह से पास्ट के भी चार पार्ट होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, ठीक इसी तरह से फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं। फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन तीनों के भी चार चार पार्ट ठीक इसी तरह से होते हैं। सारी चीजें वही होती है, बस प्रेजेंट और पास्ट यहाँ पे फ्रंट में नाम चेंज हो जाया करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बिना देर के हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया दोस्तों, क्योंकि मैं लेके आता हूँ ऐसी रोचक जानकारी जो हमारे ज्ञान और नॉलेज को बढ़ा सके। तो बिना देर के हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखना है तो इससे पहले की वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता रखा है। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो कुछ चीजें मिस हो जाएंगी और आपके समझ में नहीं आएंगी। ठीक, तो बिना देर के अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है किसी भी टेंस में, इसी में नहीं, किसी भी टेंस या मोडाल्स में कोई भी चीज अगर आप इंग्लिश की सीख, टेंस हो गया, पास्ट, फ्यूचर या फिर मोडाल्स हो गए कुछ भी, तो इससे पहले कि आपको टेंस सीखने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि हमें उस टेंस को कैसे पहचान सकते हैं हिंदी में। हिंदी में जो चीज अगर आपको पहचानने आ गई किसी भी टेंस की, पास्ट की या फ्यूचर की या प्रेजेंट की, कैसे आप हिंदी में पहचानेंगे कि वो पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की या प्रेजेंट की। हिंदी में हम उसे कैसे पहचानेंगे, फिर उसके बाद उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, तो वन बाय वन हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी में पहचान देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को। हिंदी में हम किस तरह से पहचाने कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की बात चल रही है या फिर बात हो रही है। ठीक है, तो हिंदी की पहचान की बात करते हैं। हिंदी पहचान, पहचान इसलिए कि देखिए हिंदी में जब तक आप नहीं पहचान पाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि किस टेंस की बात चल रही है, कौन से टेंस की बात चल रही है। ठीक,
तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की हिंदी में पहचान देखेंगे। रहा है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहे हो, रहा हूं, रहा हूं, ठीक है। देखिए, कोई भी कार्य किसी न किसी तरह से हो रहा होगा या फिर चल रहा होगा, तो वो चीजें जो आती है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आती हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हिंदी में हम किस तरह से टेंस को पहचाने। उदाहरण मान लीजिए, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खाना खा रहा हूं। क्या कह रहा है? मैं खाना खा रहा हूं। अब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे, ठीक है। ये उदाहरण है, देखिए, मैं खाना खा रहा हूँ मतलब कि मैं कोई ना कोई कार्य कर रहा हूँ, मतलब वो क्रिया हो रही है, रुकी नहीं है, कंटिन्यू चल रही है। रहा हूँ, देखिए क्या है, रहा हूँ मतलब कि कर रहा हूँ, रुका नहीं हूँ, खा रहा हूँ। देखिए, ऊपर वाला में आपको बताया था, रहा हूँ, रहे हूँ, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ये देखिए आ गया, ये हो गई पहचान, हिंदी में पहचान हो गई, यानी कि वो कार्य चल रहा है, किसी न किसी तरह से रुका नहीं है, ठीक है। ये हो गई हिंदी की पहचान। और उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको हिंदी में अच्छे से पहचानने आ जाए, क्लियर हो जाए। हम सभी खेलने जा रहे हैं, हम सभी खेलने खेलने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, हम सभी खेलने जा रहे हैं, मतलब कि रुके नहीं है, हम सभी लोग किसी जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है, मतलब हम रुके नहीं है, जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हम चल रहे हैं, यहाँ पे चलने की क्रिया हो रही है, मतलब हम रुके नहीं है, चल रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी हिंदी की पहचान, ठीक है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारी हिंदी की पहचान है कि और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की बात चल रही है या फिर हो रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक और इसी तरह का टेंस देख लेते हैं, जिसमें कि हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और एक और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। दो टेंस होते हैं जिन्हें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन्हें हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ये तो हो गया सिंपल, जिसमें कि किसी भी तरह का कोई टाइम, समय या कुछ भी ऐसा डेट या तिथि नहीं दे रखी। एक और देख लेते हैं, ये ऊपर वाला देखिए, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। एक देखते हैं, मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूँ। देखिए, ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या अंतर है, मैं आपको बता दूं। इसमें कोई टाइम या समय नहीं दे रखा, किसी भी तरह का कोई टाइम, समय या दिन कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है। और नीचे वाले में क्या है कि एक समय दे रखा है,
2 बजे से, यानी कि यहाँ पे आ गया समय, टाइम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक टाइम दे रखा है कि मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूँ, और ऊपर वाले में कह रहा है कि मैं बस केवल खाना खा रहा हूँ। तो अगर जिस किसी टेंस में या फिर लाइन में किसी भी प्रकार का समय, टाइम या फिर दिन दिया हो, सोमवार, मंगलवार, या फिर मान लो मैं सोमवार से खाना खा रहा हूँ, या फिर कल से खाना खा रहा हूँ, ठीक है, या फिर 2005 से खाना खा रहा हूँ, किसी भी तरह का समय, टाइम, दिन या तिथि, ठीक है, या तिथि, इस तरह का कुछ भी दिया हो तो वो चीजें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में नहीं आती, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। जिसमें टाइम, समय या डेट या तिथि कुछ भी ना हो और सिंपल सा टेंस हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आएगा। जैसे कि ऊपर वाला देखिए, ये मैं खाना खा रहा हूँ, सिंपली इसमें किसी भी तरह का कोई टाइम, कोई समय या कोई तिथि या कोई डेट नहीं दे रखी है, ठीक है। ऊपर वाले में ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहलाएगा, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहलाएगा, ठीक है। ये तो हो गई पहचान, ठीक है। हिंदी की पहचान होगी जिसमें टाइम और समय दे रखा हो किसी भी प्रकार का, वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस नहीं होगा, और जिसमें टाइम, समय बिल्कुल भी ना हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा, जैसे कि ऊपर वाला, ठीक है। ये तो हिंदी की पहचान आपको समझ में आ गई कि आप हिंदी में कैसे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को पहचानेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्हें हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अब हम बात करेंगे ट्रांसलेट रूल पे, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट रूल कहते हैं जिसे हम, टेंस ट्रांसलेट रूल, ठीक है। अगर आपको अभी भी पहचान समझ में ना आ रही हो तो मैं आपको दोबारा बता दूं, सिंपली आपको इतना याद रखना है कि जिस भी टेंस में, लाइन में किसी भी प्रकार का समय, टाइम, दिन, तिथि या कुछ भी ऐसा दिया हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस नहीं होगा, ठीक है। और जिसमें बिना समय का हो, बिना टाइम का हो, बिल्कुल सिंपली सा हो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आएगा। अब हम रूल पे बात करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के 4 रूल होते हैं, 4 रूल होते हैं, एक एक करके हम सभी रूलों के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले रूल, सिंपल पे, ठीक है। रूल, इसमें क्या होगा, एस प्लस एम स्लेस इज स्लेस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये है फर्स्ट रूल, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का ये है फर्स्ट रूल। रूल को हम अच्छे से समझ लेते हैं, रूल क्या है और ये क्या कैसे कैसे होगा, ठीक है। देखिए एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, कार्य को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूँ, ठीक है। मैं खाना खा रहा हूँ, देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, खाना कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूँ, तो खाना, कार्य, कार्य कौन कर रहा है, खाना खाने का कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो कार्य को करने वाले को हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। कार्य करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, इतना याद रखना। और एस का मतलब होता है सब्जेक्ट,
ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, प्लस एम इज आर। ठीक है, एम इज आर होता है, ये तीन चीजें होती हैं जो कि अलग अलग चीजों के साथ लगती है। एम आता है जो वो केवल आई के साथ आता है, एम जो आएगा केवल आई के साथ आएगा। ठीक है, एम जो कभी भी आएगा तो ये केवल आई के साथ ही आएगा। ठीक है, और किसी के साथ नहीं आएगा, केवल आई के साथ एम आता है। और इज जो आता है, इज, ये इज केवल सिंगल पर्सन के साथ आता है, एक व्यक्ति के साथ। एक व्यक्ति के साथ ही सी और कोई भी एक नाम, कोई एक नाम, कोई भी एक नाम हो गया, भारत हो गया, राहुल हो गया, ठीक है, रोहित हो गया, या फिर जितिन हो गया। ठीक, कोई भी एक नाम होगा तो उसके साथ इज आएगा। ठीक है, और आर की बात करें तो आर जो आएगा हमारा, आर को हम बहुवचन कहते हैं। बहुवचन मतलब कि एक से अधिक नामों के साथ आर आता है। वी, वी में क्या होता है, कई लोग होते हैं तो वी के साथ आएगा। यू को भी हम बहुवचन कहते हैं तो यू के साथ भी आएगा। ठीक है, और एक से अधिक नाम हो, दो नाम हो, तीन हो, चार हो, लेकिन एक से अधिक नाम हो तो उसके साथ भी आर आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। यू भी और फिर दे के साथ भी आता है, क्योंकि दे भी बहुवचन में आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ये तीनों इस तरह से यूज किए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वी। वी का मतलब होता है वर्ब। ठीक है, वी का मतलब होता है वर्ब यानी कि क्रिया। ठीक है, क्रिया क्या होती है, मतलब कि जो कार्य चल रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो इसमें क्रिया क्या हो रही है, खाने की हो रही है, तो उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गई वर्ब। ठीक है, वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हम इसमें जो यूज करेंगे, पहली वाली वर्ब यूज करेंगे फर्स्ट, और वर्ब के साथ हम यूज करेंगे आईएनजी। यानी कि जब हम वर्ब लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि खाना का होगा इट। ठीक है, तो हम वर्ब के साथ में ही आईएनजी को जोड़ देंगे, मतलब कि इसके साथ हम ऐसे जोड़ देंगे, देखिए। ठीक है, और उसके बाद ये ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद, वर्ब के बाद, और इन सबों को लगाने के बाद जो चीजें हमारी बच जाती है वो सारी चीजें हमारी ऑब्जेक्ट में आ जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको रूल, रूल क्या है और रूल किस तरह से क्या क्या चीजें लिखी है रूल में। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस अभी तक की वीडियो में मैंने आपको बताया हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हिंदी में कैसे पहचानेंगे। ठीक है, पहचान आपको पता चल गई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पहचानते हैं। और ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। रूल को भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम टेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं इस बात पे हम बात करेंगे, देखते हैं वीडियो में। ठीक है, मान लीजिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, जब हम बिजी होते हैं किसी ना किसी काम में तो हम सामने वाले को या फोन पे या कहीं पे या फिर कोई आप पूछता तो हम उससे बताते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं कुछ। ठीक है, या फिर फोन चला रहे होते हैं तो या फिर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से हम टेंस को ट्रांसलेट करते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ। देखिए,
ये तो हो गई हमारी पहचान, कोई ना कोई कार्य चल रहा है, यानी मैं खाना खाने का कार्य कर रहा हूँ, तो ये हमारी पहचान हो गई। ठीक, अब देखिए मैंने बताया था कार्य को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो मैं क्या हो गया, आई। ठीक है, और आई के साथ मैंने बताया था आपको एम लगेगा, तो ये हो गया एम। ठीक है, ए हो गया एम। ठीक है, इन तीनों में से हमें कोई एक लगाना है। ठीक है, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, मैंने एम लगा दिया। ठीक, अब क्या कह रहा है, प्लस वर्ब, इसमें क्रिया क्या है, खाने की, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया इट। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें आईएनजी जोड़ना है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो यहाँ पे हमने आईएनजी जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, इसमें से क्या ऑब्जेक्ट है, देखिए मैं आपको बताऊँ, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वाला हो गया हमारा खाना जो हम खा रहे हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी हिंदी की पहचान, ये हो गया हमारा खाना, जो चीज हम खाते हैं उसे हम खाना कहते हैं। तो यानी ये हो गया आई एम ईटिंग फूड, यहाँ पे हम डाल देंगे फूड। ठीक है, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमने टेंस को ट्रांसलेट कर लिया। ये हो गया फुल स्टॉप, ये तो हमारा फुल स्टॉप होता है। ठीक है, बिंदी को हम फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये हो गया हमारा आई एम ईटिंग फूड। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमने टेंस को ट्रांसलेट करना सीख लिया है फर्स्ट रूल वाले के साथ। ठीक है, अभी भी अगर आपको कोई डाउट या कुछ चीजें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके अपने सवाल के जवाब पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हम और ट्रांसलेट करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम आगे भी ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आपस में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं हम बात कर रहे हैं, या फिर भाई जा रहा है। ठीक है, भाई जा रहा है, या फिर हम बात कर रहे हैं, या फिर वो खेल रहा है। ठीक है, वह खेल रहा है। उदाहरण देख लेते हैं, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। ठीक है, वह खेल रहा है। ठीक, इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, कार्य करने वाला वह का होगा ही। ठीक है, यहाँ पे गर्ल और बॉय के लिए मैं आपको बता दूं, अगर बॉय होगा तो ही लगाएंगे, और गर्ल होगी तो यहाँ पे सी लगाएंगे। कैसे पता चलेगा, देखिए अगर रहा है तो वो लड़का होगा, और रही है तो वो लड़की होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लड़के के लिए ही लगा दिया, और ही एक बच्चन है तो इसके सिंगल पर्सन है, तो इसके साथ हम इज लगाएंगे। ठीक है, इज लगाएंगे। ठीक, अब देखिए प्लस क्या कह रहा है, वर्ब। वर्ब क्या है, खेलने की, तो हम यहाँ पे प्ले लगाएंगे। ठीक है, और इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। ठीक है, आईएनजी जोड़ दिया। अब देखिए क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट। जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट ना बचा हो तो हम उसे ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। सिंपली हम उसे वैसे का वैसा ही छोड़ देंगे, और हम फुल स्टॉप पे यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, सिंपली हो गया, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। पूछ, ठीक है, जैसे घर में कोई पूछता है या फिर कहते हैं कि वो कहाँ है, तो हम कहते हैं सिंपली वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। हम चाहे तो यहाँ पे हटा के नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हटा के हम कह सकते हैं कि भारत खेल रहा है। ठीक है, भारत, कोई पूछेगा कहाँ है भारत, तो कहते हैं सिंपली भारत खेल रहा है, भारत इज प्लेइंग। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपली ऐसे डाल देंगे और कह देंगे भारत इज प्लेइंग। ठीक है, अब हम एक और टेंस को ट्रांसलेट करके देख लेते हैं, ताकि आपका ये सिंपल रूल है ये आपको अच्छे से आ जाए, दिमाग में आपके अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, हम एक और ट्रांसलेट करते हैं, थोड़ा सा
बड़ा होना चाहिए टेंस, ताकि आपको अच्छे से ट्रांसलेट करना आ जाए, बड़े टेंस भी ट्रांसलेट कर सकें आप। ठीक है, हम सभी लोग स्कूल जा रहे हैं। हम सभी लोग हम सभी लोग स्कूल स्कूल जा रहे हैं। हम सभी लोग स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, थोड़े से बड़े टेंस को भी ट्रांसलेट करना हमें आना चाहिए, ताकि धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है। ठीक है, हम सभी लोग स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? हम सभी। हम सभी, तो हम के लिए क्या यूज करते हैं? वी। तो यहाँ पे देखिए कार्य को करने वाले हम सभी, यानी कि हम के लिए यूज करेंगे वी। मैंने आपको बताया था एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, कार्य को करने वाला हम सभी आएंगे, तो यहाँ पे हम का आ गया वी। ठीक है, और वी के अगर बहुवचन है तो इसके साथ मैंने आपको बताया था वी के साथ आर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया आर। ठीक है, अब कह रहा है कि वर्ब लगाना है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? जाना, यानी कि वर्ब क्या हो रही है? क्रिया क्या हो रही है? जाने की। तो यहाँ पे जाने को हम कहते हैं गो। ठीक है, और कह रहा है कि आईएनजी लगा दो इसके साथ। आईएनजी हमने इसके साथ लगा दिया, और इसके बाद ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, इस लाइन में सब्जेक्ट के बाद, इन तीनों के बाद, वर्ब के बाद, आईएनजी के बाद जो भी चीजें बची है वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ तक का। और ठीक ये हमारी हो गई क्रिया, वर्ब हो गई, और ये हमारी हिंदी की पहचान हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब जो चीजें हमारी बची हैं वो सारी चीजें हमारी क्या आ गई? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में क्या आ गया हमारा? स्कूल। ठीक है, जो चीजें हमारी बची ऑब्जेक्ट में आ गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्कूल। ठीक है, स्कूल, फुल स्टॉप। वी आर गोइंग टू स्कूल। वी आर गोइंग टू स्कूल। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमने इसे ट्रांसलेट करना देख लिया। देखिए ये जो टू है ना, जिस तरह से आप टेंस को ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि टू क्या होता है, इन क्या होता है, दा क्या होता है, ऑन क्या होता है, ये चीजें हम कब और कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे आ जाएगी। ठीक है, ऑन का होता है ऊपर, इन का होता है अंदर। ठीक है, और ये दा लगाते हैं किसी बड़ी जगह के लिए, नाम के लिए। ठीक है, वैसे वैसे आपको ये यूज करना आ जाएगा। फिलहाल आपको टेंस पे फोकस करना है, रूल पे। रूल के हिसाब से देखिए मैंने टेंस को ट्रांसलेट करना बता दिया आपको, बहुत ही सिंपल आसान तरीके से। अब हम बात करेंगे सेकंड रूल पे। ठीक है, अब हम सेकंड रूल पे बात करेंगे। ठीक, अगर आपको अभी भी फर्स्ट रूल समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके अपने सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड रूल पे बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना, वरना रूल बाय रूल आप कुछ चीजें मिस हो जाएंगी और आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड रूल की। ठीक है, सेकंड रूल में क्या होता है? फर्स्ट रूल में सब कुछ होता है, बस हम करते क्या है, यहाँ पे जो ये इस हमारे, इसके बाद हम नोट लगा देते हैं। ठीक है, नोट। ठीक है, इस हमारे के बाद हम क्या करेंगे? नोट लगा देंगे, और उसके बाद हम सेम वही चीजें लिख देंगे। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस के बाद हम नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड रूल में यही होता है। ठीक है, अब हम सेकेंड रूल के हिसाब से भी टेंस को ट्रांसलेट करना देखेंगे। सेकेंड रूल में जैसे कि कुछ ऐसे इस तरह के टेंस आते हैं, मैं बाजार नहीं जा रहा, या फिर भारत भारत बाजार नहीं
जा रहा है। ठीक है, घर में या फिर स्कूल में, कॉलेजेस में कहते हैं, घर में कहते हैं जैसे भाई बाजार नहीं जा रहा, भाई ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, भाई पढ़ाई नहीं कर रहा, भाई स्कूल नहीं जा रहा। ठीक है, फैमिली में कहते हैं ना। तो भारत बाजार नहीं जा रहा, इसे हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे रूल के हिसाब से। ठीक है, देखिए ये क्या है, सिंगल पर्सन है, कार्य को करने वाला कौन है, भारत। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भारत, सॉरी, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे भारत। भारत सिंगल पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो हम उसके लिए लगाएंगे इज, भारत इज। और उसके बाद रूल कहता है कि हम लगाएंगे नॉट। फिर से हम रूल को देख लेते हैं ताकि मिस ना हो जाए, आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है, कि कैसे रूल के हिसाब से टेंस को ट्रांसलेट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया क्या हो रही है, जाने की, तो यहाँ पे हम लगाएंगे गो। और उसके बाद रूल कहता है कि आईएनजी जोड़ दो वर्ब के साथ, आईएनजी हमने जोड़ दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या बचा है, भारत हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया नोट, और ये होगी क्रिया, और ये हो गई हमारी हिंदी की पहचान। ठीक है, ये हिंदी की पहचान सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा बच गया बाजार। ठीक है, मार्केट, भारत इज नॉट गोइंग टू मार्केट। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमने इसे ट्रांसलेट करना देख लिया। ठीक है, भारत इज नॉट गोइंग टू मार्केट, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमने इसे ट्रांसलेट करना देख लिया। ठीक है, आप बाय सेल्फ जितना अधिक ट्राई करेंगे उतना ही अधिक ये आपको आएगा, लेकिन अगर आप बाय सेल्फ ट्राई नहीं करेंगे तो ये आपके दिमाग से धीरे धीरे उतर जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया रूल के हिसाब से कैसे हमने ट्रांसलेट किया, भारत इज नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेकेंड रूल। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रही हो, समझ में आ रहा होगा, सॉरी। ठीक है, देखिए कुछ बड़े टेंस को भी हम ट्रांसलेट कर लें इसके साथ, ताकि आपको और भी अच्छे से आ जाए। सेकंड रूल भी बहुत ईजी और सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल या बड़ा काम नहीं है। ठीक है, या समझ में नहीं आएगा ये वो, ऐसा कुछ ही नहीं है। टेंस में हमें ज्यादा कुछ नहीं, एक हिंदी की पहचान पे फोकस करना होता है, दूसरा हमें रूल पे फोकस करना होता है। दो चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो जाती है ना, उसके बाद हमें सारी चीजें आ जाती हैं धीरे धीरे। और बाकी चीजें तो हमें प्रैक्टिस पे निर्भर करती है, कि जितनी अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे ना किसी भी चीज की, उतना ही वो हमें आता चला जाता है। ठीक है, आप लोग मेरे घर पे नहीं आ रहे हो, आप लोग, ऊपर वाला मिटा देते। ठीक है, आप लोग मेरे घर पे नहीं आ रहे हो, आप लोग मेरे घर नहीं आ रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे घर पे नहीं आ रहे हो, आप लोग आज शाम को मेरे घर पे नहीं आ रहे हो, ये भी कह सकते हैं। आप लोग आज शाम को मेरे घर पे नहीं आ रहे हो, ये भी कह सकते हैं, या बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, आप लोग मेरे घर पे नहीं आ रहे हो। ठीक, तो हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट को कैसे पहचानें, कौन लोग मेरे घर पे नहीं आ रहे, आप लोग, तो कार्य को करने वाले आप, तो यहाँ पे लगाएंगे यू। ठीक है, यू, यू क्या है, बहुवचन है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर, यू आर। और इसका रूल कहता है कि हमें नोट लगाना है, यू आर नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है कि आने की, तो यहाँ पे हम कम लगाएंगे। ठीक है, कम। उसके बाद रूल कहता है कि हमें आईएनजी जोड़ना है वर्ब के साथ। ठीक, यहाँ पे हम आईएनजी जोड़ देंगे।
उसके बाद जो चीजें हमारी बची वो सारी चीजें हमारी ऑब्जेक्ट में है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा नोट, ये हो गई हमारी क्रिया और ये हो गई हमारी हिंदी की पहचान। ठीक है, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, मेरे घर। ठीक है, यू आर नॉट कमिंग टू माई हाउस। हाउस कह सकते हैं, फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, हाउस फुल स्टॉप। यू आर नॉट कमिंग टू माई हाउस, यू आर नॉट कमिंग टू माई हाउस। बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बता दूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मैंने यहाँ पे ई को हटा के आई लगा दी। कम की स्पेलिंग होती है COME। ठीक है, लेकिन ये ई हटाने का मतलब कि ING जब भी, जैसे कि कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ING लगाने के ING लगाते समय ये को एक वर्ड्स को हटा दिया जाता है। ठीक है, हटा दिया जाता है, उसके साथ ING जोड़ दिया जाता है। ING जुड़ता है तो वो एक वर्ड ई हट जाते हैं। ठीक, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएंगे कि ये वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कमिंग हो गया, मैंने ई को हटा के ING जोड़ दिया। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। यू आर नॉट कमिंग टू माई हाउस, आप लोग मेरे घर नहीं आ रहे हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान। अब देखिए आप थर्ड रूल पे बात करते हैं, यानी कि इसके तीसरे रूल पे। ये दो आपको नियम समझ में आ गए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के दो नियम समझ में आ गए, दोनों रूल। देखिए बहुत टेंस होते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। कई 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 कार्य चल रहे होते हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, आज हम ऑफिस नहीं जा रहे, आज हम ऑफिस नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग टूडे ऑफिस। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। हिंदी हम टूटी फूटी बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश हमें प्रॉपर सही और सही तरीके से बोलने की जरूरत है। देखिए इंग्लिश तो हम ऐसे बोल देंगे, हिंदी हम ऐसे बोल देंगे, आज हम ऑफिस नहीं जा रहे, सॉरी। देखिए राज, हिंदी में लिखते पहले, राज बाजार जा रहा है, राज बाजार नहीं जा रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, हिंदी हम टूटी फूटी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर हमें भी हिंदी हम क्या जैसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश हमें प्रॉपर सही और सही तरीके से बोलने की जरूरत है। नहीं तो सामने वाला, अगर सामने वाले को पता होगा हिंदी प्रॉपर, तो आपको वो गलत बोल सकता है। हिंदी हम कैसे टूटी फूटी बोलते हैं, देखिए राज बाजार नहीं जा रहा, राज बाजार नहीं जा रहा, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, नहीं जा रहा बाजार, नहीं जा नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है राज बाजार। सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं, इन चीजों को हम पीछे उठा के भी बोल सकते हैं और इन चीजों को आगे भी बोल सकते हैं, नहीं जा रहा राज बाजार, ऐसे ही बोल सकते हैं। हिंदी टूटी फूटी, लेकिन हमें इंग्लिश तो प्रॉपर सही तरीके से ही बोलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम इस वाले वर्ड्स को, जैसे कि राज, सॉरी, जैसे कि राज और सिंगल पर्सन के साथ इज, राज इज, और वर्ब रूल कहता है कि नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ING। ठीक है, उसके बाद मार्केट। ठीक है, राज इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब इंग्लिश को हम कैसे टूटी फूटी बोलेंगे, ये थोड़ी कि हम इसे पहले उठा के बोल देंगे और इसे बाद में बोल देंगे, नहीं, इंग्लिश हमें प्रॉपर सही तरीके से ही बोलनी पड़ेगी।
देखिए हिंदी में हम टूटी फूटी बोल सकते हैं, इसे हम उठा के पहले बोल देंगे, नहीं जा रहा है राज बाजार, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में हमें सीधी और प्रॉपर से बोलनी पड़ेगी, राज इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है। इंग्लिश हमें प्रॉपर सही बोलनी पड़ेगी, ये आपको पता चल गया। अब हम रूल बात करेंगे थर्ड रूल की, ठीक है। थर्ड रूल पे हम बात करते हैं। दोनों रूल आपको समझ में आ गए। अब तक की वीडियो में मैंने आपको बताया हिंदी की क्या पहचान है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, और दो रूल बताए मैंने, टेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि हम हिंदी तो भले टूटी फूटी बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश हमें प्रॉपर सही तरीके से ही बोलनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं तीसरे रूल की, ठीक है। तीसरे रूल में क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क के टेंस बनते हैं। क्वेश्चन मार्क के टेंस जैसे कि क्या आप आज स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या आज आप काम पे नहीं जा रहे हो, क्या आज भाई नहीं आएगा, क्या आज आप कहीं जा रहे हो, ठीक है। इस तरह के टेंस आते हैं। क्या आप फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है। जब हम कान में लीड लगाए होते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि आप गाने सुन रहे हो, ठीक है। आप कौन सा गाना सुन रहे हो, ठीक है। और भी कई तरह के, ठीक। आप कहाँ पे जा रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन के टेंस आते हैं क्वेश्चन मार्क के। थर्ड रूल में रूल क्या है देखिए, रूल थर्ड में इज एमआर जो है सबसे पहले आ जाते हैं। थर्ड रूल में इज एमआर जो होगा सबसे पहले जाएगा, इज सॉरी इज स्लेस एम स्लेस आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड रूल कहता है कि हमें इज एमआर को जो है पहले लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इज एम आर इन तीनों को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, चाहे इसे यहाँ पे लिख दें, चाहे इसे यहाँ पे, या फिर इसे आगे लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। देखिए इन चीजों को हम बाकायदे ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये रूल के हिसाब से सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, रूल के अंदर ही WH फैमिली, देखिए WH क्या होता है, WH वो चीजें होती है, WH से स्टार्टिंग वाले वर्ड्स, जिन्हें जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम WH फैमिली कहते हैं, WH वर्ड्स कहते हैं। जैसे वर्ड, ये देखिए W से स्टार्ट हो रहा है, हाउ, H से स्टार्ट हो रहा है, वेयर, ये भी W से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे ना, उन वर्डों को हम WH फैमिली कहते हैं, WH वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। जो इस तरह के वर्ड्स होंगे ना, वो रूल के सबसे आगे आते हैं, यहाँ पे आते हैं सबसे आगे, रूल के सबसे आगे, यानी कि यहाँ पे प्लस ऐसे आएगा, ठीक है। WH प्लस इज एम आर, ठीक है, फिर प्लस एस प्लस ये सारी चीजें, ठीक है। इस तरह के रूल होते हैं, यही रूल होता है, ठीक है। WH फैमिली सभी चारों रूलों में सबसे आगे आते हैं, ठीक है। WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड सबसे चारों रूलों में सबसे आगे आते हैं। अब हम इन रूलों के हिसाब से टेंस को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे टेंस बनेंगे। आप कहाँ जा रहे हो, आप आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। देखिए थर्ड रूल में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन मार्क के टेंस बनते हैं। आप कहाँ जा रहे हो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ट्रांसलेट करने का, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्किप मत कीजिए नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। आप कहाँ जा रहे हो, इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्वेश्चन मार्क बनता है टेंस, ये देखिए। आप कार्य को
करने वाला कौन है? सब्जेक्ट। इस बात पे आप बिल्कुल ध्यान देना कि कार्य करने वाले को हम सब्जेक्ट है। आप क्या है? यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए थर्ड रूल कहता है कि हमें यू नहीं लगाना, पहले रूल के हिसाब से हमें WH फैमिली पहले लगानी है। थर्ड रूल कहता है WH फैमिली में पहले लगानी। थर्ड रूल ने चारों रूल कहते हैं कि WH फैमिली सबसे आगे होगी। तो इनमें से देखिए इस लाइन में WH से स्टार्ट होने वाला वर्ड्स कौन सा है, हमें ये पहचानना है। देखिए अब हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें WH फैमिली वाला वर्ड्स कैसे होगा। ठीक है, हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। थर्ड रूल में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन मार्क के टेंस बनते हैं। ठीक है, यू क्या होता है? आपका होता है यू। यू जो सब्जेक्ट हो गया और जाना हो क्या हो गया? गो। गो किससे स्टार्ट होता है? जी से। तो ये WH फैमिली में तो नहीं आएगा ना। ठीक, और ये तो हमारी हिंदी की पहचान हो गई। ठीक, अब बचा हमारे पास कहाँ। कहाँ को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में देखते हैं हम, तो इसका वर्ड होगा जो इंग्लिश का वेयर। इसकी जो इंग्लिश होगी ना वेयर होगी, कहाँ का। और देखिए ये वर्ड्स जो है ना WH फैमिली में आता है, क्योंकि देखिए W से स्टार्ट होता है तो ये WH फैमिली में आता है। ठीक है, तो जो ऐसे वर्ड्स होंगे ना वो लाइन के सबसे आगे आएंगे, क्योंकि रूल कहता है कि हमें WH फैमिली को आगे रखना है। ठीक है, ये देखिए। ठीक, तो हम रूल के हिसाब से इसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे WH फैमिली है तो यहाँ पे हम वेयर को पहले लिख देंगे। ठीक है, अब रूल कहता है कि हमें इन तीनों में से एक लेना है, या तो इस जमाल में से एक। अगर लाइन में कार्य को करने वाला बहुवचन है तो हम यहाँ पे लगाएंगे आर को। ठीक है, आर को लगाएंगे, क्योंकि आप तो बहुवचन है तो यहाँ पे हम आर को लगाएंगे। ठीक है, आर। और इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू। सब्जेक्ट यू हो गया। ठीक है, और उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या हो गए? गो। उसके बाद अब ING जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा सिंपली ट्रांसलेट हो गया। वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वेयर, और ये हो गया हमारी क्रिया, और ये हमारी हिंदी की पहचान। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। जब कोई कहीं जा रहा होता है तो हम सिंपली कहते हैं भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो ब्रदर, भाई अगर होगा तो हम यहाँ पे ब्रदर लगा देंगे। वेयर आर यू गोइंग ब्रदर, ऐसे भी कह सकते हैं वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे ब्रदर भी कह सकते हैं वेयर आर यू गोइंग ब्रदर। ब्रदर आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग ब्रदर। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस तरह से हम टेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और ट्रांसलेट करके देखते हैं, ठीक, ताकि आपको अच्छे से आ जाए, ये थर्ड रूल भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आप कब स्कूल जा रहे हो? आप कब ऑफिस जा रहे हो? जैसे हम पूछते हैं ना, अगर हम साथ में कभी काम कर रहे हो किसी के, तो हम कहते हैं ना भाई आप कब ऑफिस जा रहे हो, या फिर कुछ काम हो, हम किसी से कोई बात करनी हो तो हम पूछते भाई आप कब कब ट्यूशन जा रहे हो, कब जा रहे हो भाई वहां पे घूमने, कब जा रहे हो भाई आप, या फिर आप दिल्ली कब जा रहे हो भाई, या फिर आप मुंबई कब जा रहे हो भाई। जब शहर, गांव के लोग शहर कमाने जाते हैं तो हम सिंपली पूछते हैं भाई आप शहर कब जा रहे हो, दिल्ली कब जा रहे हो, या मुंबई कब जा रहे हो। ठीक है, हम ऐसे ही पूछते हैं। ठीक, तो हम इसे ट्रांसलेट करके देखेंगे। आप दिल्ली कब जा रहे हो? आप, गांव के लोग खास कर पूछते हैं कि आप दिल्ली कब जा रहे हो? आप दिल्ली कब जा रहे हो? आप दिल्ली कब जा रहे हो? ठीक है,
हम इसे ट्रांसलेट करके देखेंगे। ठीक, देखिए रूल कहता है कि WH फैमिली को हम सबसे पहले लेंगे, तो हम इस लाइन में पहले पहचानेंगे कि WH से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दिल्ली तो डी से स्टार्ट होता है, ये तो सब्जेक्ट हो गया और ये तो क्रिया हो गई और ये हिंदी की पहचान। बचा क्या हमारा ये, तो इसे हम इंग्लिश में देखते हैं तो इसकी जो मीनिंग होती है ना व्हेन होती है, व्हेन। देखिए ये वर्ड्स WH फैमिली का आ गया, तो ये WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हम आगे रखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले वाले में बताया था अभी, तो हम इसे आगे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, हम इसे सबसे आगे रखेंगे और रूल के हिसाब से हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। रूल कहता है WH फैमिली पहले आएगा, व्हेन, और उसके बाद इन तीनों में से एक। अगर लाइन में सिंगल पर्सन है तो इज, और बहुवचन है तो आर। बहुवचन है यहाँ पे आर लगाएंगे। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या, यू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके साथ हम आईएनजी जोड़ेंगे, ये देखिए गोइंग, और उसके बाद हम दिल्ली, व्हेन। ठीक है, व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली फुल स्टॉप। व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, आप दिल्ली कब जा रहे हो। अब हम एक और ट्रांसलेट करके देख लेते हैं, इसी रूल पे एक और टेंस ट्रांसलेट करके देख लेते हैं, उसके बाद हम चौथे रूल पे बात करेंगे। ठीक है, क्या आप पढ़ाई करने जा रहे हो, क्या आप, अब कोई एक नाम डाल लेते हैं, क्या वह, या फिर क्या राज, क्या राज घर जा, या फिर क्या राज सो रहा है। इस तरह का कोई टेस्ट देख लेते हैं, क्या राज सो रहा है, क्या राज सो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा टेंस है, इसे हम ट्रांसलेट करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, इस तरह का भी कोई टेंस आएगा जिसमें हम पहले ही पूछ लेंगे कि क्या वो काम कर रहा है, क्या वह जा रहा है, और या फिर ये चीजें हम बीच में भी आ सकती हैं। राज ऐसे भी हो सकता है, राज क्या सो रहा है, ये बीच में भी हो सकता है क्या। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है क्या राज सो रहा है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश हम टूटी फूटी बोल सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो इस तरह के टेंस हमको आप ट्रांसलेट करके देखते हैं, इस तरह के टेंस हम क्या ट्रांसलेट करेंगे। देखिए ये जो वर्ड्स होता है ना, क्या तीसरी लाइन यानी कि तीसरे रूल के अंदर ये जो वर्ड होते हैं इज, एम, आर, ये सारे वर्ड्स क्या के यूज में ही आते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं क्या के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और वट भी यूज होता है क्या के लिए, इसकी इंग्लिश होती है वट। ठीक है, क्या को हम वट कहते हैं। अब हम इसे रूल के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे, तो यहाँ पे राज क्या है, सिंगल पर्सन है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज। ठीक है, इज, और उसके बाद सब्जेक्ट राज, सब्जेक्ट आ गया ना। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, सोने को हम कहते हैं स्लीप। ठीक है, स्लीप, स्लीप के साथ आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, राज, सॉरी, इज राज स्लीपिंग, या फिर हम यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं बट, बट भी लगा सकते हैं, बट इज राज स्लीपिंग। ऐसे भी कर सकते हैं, बट इज राज स्लीपिंग, बट इज राज स्लीपिंग, क्या राज सो रहा है। ठीक है, क्या राज जा रहा है, बट इज राज गोइंग, बट इज राज गोइंग, क्या राज जा रहा है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से।
अब हम बात करते हैं चौथे रूल की और अंतिम रूल की। ठीक है, मैंने आपको तीनों रूल बता दिए, अब हम चौथे रूल की बात करते हैं। देखिए, आपको सभी रूल आते होंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के, तभी तो आप हर एक टेंस को ट्रांसलेट करना जान पाएंगे। अगर आपको कोई रूल मिस हो जाएंगे, समझ में नहीं आएंगे, या फिर मैं आपको 2 ही रूल बता दूं तो वो आपको फिर दिक्कत देंगे आपको ट्रांसलेट करने में। ठीक है, बाकायदे मैं आपको चारों रूल बताता हूँ और आप चारों रूल को याद कर सकते हैं। चौथे रूल में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क की भी टेंस बनते हैं और नोट वाले भी टेंस बनते हैं। मतलब क्वेश्चन मार्क भी आएगा उसमें और उसके साथ साथ नहीं भी आएगा, नोट का भी यूज किया जाएगा उसमें। ठीक है, अब रूल देखते हैं हम। चौथा रूल हो या दूसरा हो या पहला रूल हो या तीसरा रूल हो, सभी में WH फैमिली सबसे आगे होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे रूल की। ठीक, चौथे रूल में क्या होगा, सेम वही चीजें होगी, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट आएगा चौथे रूल में। ठीक है, और उसके बाद वर्ब आएगी और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ING आएगा। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चौथे रूल में सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। ठीक है, और हम टेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। ठीक, देखिए अब हम बात करते हैं चौथे रूल की। चौथे रूल में क्या होता है कि कुछ इस तरह से टेंस बनते हैं। ये तो हो गया चौथे रूल, चौथा रूल हो गया ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। ठीक है, चौथे रूल में कुछ इस तरह के टेंस बनेंगे। आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, आप पेरेंट्स पूछते हैं अपने बच्चों से, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, आज आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, आप पार्टी में क्यों नहीं जा रहे हो, आप काम पे क्यों नहीं जा रहे हो आज, या फिर वर्क क्यों नहीं आ रहा, आप क्यों नहीं जा रहे हो। ठीक है, पहले हम इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं, जिसमें कि ये वर्ड्स भी आ गया WH फैमिली वाला, वाई। ठीक है, और इसके साथ नॉट भी आ गया। ठीक है, दोनों चीजें आ गई। देखो इसमें, देखिए सभी सारी चीजें आ गई। ठीक है, चौथे रूल में क्या है कि सारी चीजें आ सकती हैं। और इस तरह के टेंस हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए वाई भी आ गया, WH फैमिली वाला वाई, और ये नोट भी आ गया। ठीक है, हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखिए इंग्लिश में। ठीक है, हम रूल के हिसाब से हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। रूल कहता है कि WH फैमिली को हम सबसे पहले ले लेंगे, जो कि ये वाला WH फैमिली हैगा। ठीक है, वाई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाई, वाई। ठीक है, वाई। आज का रूल कहता है कि अगर लाइन में बहुवचन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर। ठीक है, रूल के हिसाब से हमने यहाँ पे आर लिख दिया। उसके बाद कहता है कि हम सब्जेक्ट को लिखेंगे यू, और उसके बाद नॉट। ठीक है, सारी चीजें रूल के हिसाब से चल रही है, कोई भी मैं अपनी तरफ से लिख नहीं रहा, या फिर कोई भी बना के नहीं लिख रहा, सारी चीजें रूल के हिसाब से चल रही, सब कुछ रूल के हिसाब से ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए रूल कहता है कि हम वर्ब को डालेंगे क्रिया को, क्रिया क्या हो रही है जाने की। ये देखिए यहाँ पे हम डाल देंगे गो। रूल कह रहा है कि आप गो के साथ ING को लिख दो, ING। ठीक है, रूल के हिसाब से। अब रूल कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, अब इस लाइन में जो भी चीजें बच गई ना, सारी चीजें ऑब्जेक्ट में आ गई। तो क्या बच गया, ये सब्जेक्ट, ये आ गया हमारा वाई पहले, और ये नॉट यहाँ पे आ गया हमारा, और ये क्रिया वर्ब ये आ गई, और ये हमारी हिंदी की पहचान हो गई। क्या चीजें बच गई हमारी, स्कूल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्कूल।
ठीक है, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। और यहाँ पे हम, मैंने अभी आपको बताया था आज आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे, तो यहाँ पे आप टुडे भी डाल सकते हैं लास्ट में। वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को हटा के थोड़ा सा हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा टुडे, ठीक है, टुडे, ठीक। वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, ऐसे भी हम कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, आप बिना प्रैक्टिस के आप ये अच्छे लंबे समय तक याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक बार सीखने के बाद प्रैक्टिस जरूरी होती है, क्योंकि जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अधिक ये आपको आदत चली जाएगी। अब तक की वीडियो में मैंने आपको 4 रूल बता दी, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान बता दी और रूल बता दिए कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे ज्यादा फोकस आप हिंदी की पहचान पे करना, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को हिंदी में कैसे पहचानते हैं, और दूसरी चीज आप रूल पे फोकस करना, क्योंकि इन दो चीजों पे फोकस करने के बाद ही आपको ट्रांसलेट करना बहुत ईजी और आसान तरीके से आ सकता है। अब तक की वीडियो में जो भी चीज आपको ना समझ में आई हो, आप कमेंट करके अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। एक बार अगर मैं आपको चारों रूल एक बार अच्छे से बता देता हूँ, लिख देता हूँ, ताकि आप अपनी नोटबुक में उतार लेना। 1 बाय करके मैं चारों रूल लिख देता हूँ टेंस के। ऊपर की देखिए पहचान होगी, ऊपर वाली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होगी, और ये फर्स्ट रूल हो गया हमारा। 1 बाय 1 चारों रूल में आपको लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप उसे नोटबुक में लिख लेना और शायद उसे याद भी कर लेना हो सके तो। फर्स्ट रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस इज स्लेस एम, जी मैंने आपको बता दिया इस एम आर किसके साथ होते हैं, ठीक है। इन चीजों का भी आपको अवश्य याद रखना है, ठीक। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 1 बाय, आपको एक एक चीज अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इज एम आर, यह भी याद रखना है आपको कि हिंदी टूटी फूटी बोल सकते हैं, इंग्लिश हमें प्रॉपर सही तरीके से ही बोलनी पड़ेगी। ये फर्स्ट रूल हो गया हमारा। अभी हो गया हमारा सेकंड रूल। सेकंड रूल में क्या होगा, सारी चीजें वही होंगी, सब्जेक्ट प्लस इज स्लेस। देखिए इन चीजों को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम चाहे तो इसके बाद आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, आर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे एम को हम इधर लिख सकते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सेकंड रूल हो गया हमारा, ठीक है, सेकंड रूल हो गया। अब हम थर्ड रूल पे बात करते हैं। मैंने आपको चारों रूल बता दिए कैसे यूज करना है, अब मैं आपको एक एक करके रूल लिख रहा हूँ ताकि आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। थर्ड रूल कहता है कि डब्ल्यूएच फैमिली सबसे आगे आएगी। वैसे तो डब्ल्यूएच फैमिली सभी में सबसे आगे होते हैं, ठीक है। प्लस इज स्लेस एम स्लेस आर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड रूल, ठीक है। चारों रूल और हिंदी की पहचान बकायदे में आपको लिख देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। ये हो गया हमारा फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में भी डब्ल्यूएच फैमिली सबसे आगे प्लस सब्जेक्ट सॉरी डब्ल्यूएच प्लस इज एम प्लस आर प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ पे नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक है। फोर्थ रूल में सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आप याद रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी इसमें, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चारों रूल हो गए, और रूल के साथ साथ हिंदी की पहचान आपको मोटे तौर पे इन्हीं दो चीजों को याद रखना है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।